हाय सुमन। हाय, तुम आ गए? सूरज 10 मिनट रुको, बार बंद होने का टाइम हो गया है। मैं कस्टमर्स को फटाफट निपटा के आती हूँ। ओके? यार किशोर, शराब तो खत्म हो गई यार। खत्म हो गई तो क्या हुआ, दूसरी आ रही है। ए लड़की, उधर खड़ी क्या है? बोतल ले आ जल्दी। कस्टमरों को छोड़ के किससे आंखें लड़ा रही थी वहां पे? रास्ता छोड़ो मेरा। ओए ओए, नखरे तो ऐसे दिखा रही है जैसे कहीं की महारानी है। कहां जा रही हो जाने मन? छोड़ो मेरा हाथ। अरे उसमें कौन से ऐसे हीरे मोती जड़े हैं जो हम जैसे दिल वालों को छोड़ के जा रही हो? छोड़ो मेरा हाथ। इसका हाथ छोड़, मैं जान से मार डालूंगा मैं। सूरज, क्या कर रहे हो? तू कौन है? मैं लगती है क्या? सूरज, क्या कर रहे हो? सूरज, छोड़ो इसे। सूरज, क्या कर रहे हो ये सब? ये क्या छोड़ो है? इसे। क्या कर रहे हो? दोबारा हाथ लगा तो मैं कर दूंगा मैं। अरे ये सब क्या है? मंगल सेठ, ऐसी लड़कियों को बार में रखोगे तो कोई कस्टमर नहीं आएगा। क्यों सुमन, ये सब क्या है? सॉरी सर। सॉरी तुम क्यों कह रही हो? गलती किसकी है? सूरज, सूरज प्लीज चुप हो जाओ। अगर ये नौकरी भी हाथ से चली गई तो भूखा मरना पड़ेगा। सूरज प्लीज। सॉरी सर। सॉरी तुम क्यों बोल रही हो सुमन? गलती इस कमीने की है, तुम्हें इसने हाथ लगाया था। मैं इसको चाह से मार दूंगा। सूरज प्लीज। अबे ओ, अगर लड़की से इतना प्यार है तो क्यों नौकरी करवा दे ऐसी जगह पे? हाँ, घर ले जा और पूजा कर पूजा। ये बार है बार, यहाँ पे लड़कियों को कस्टमर्स को खुश करना ही पड़ता है, समझ गया? ओ भाड़ में जाए तुम्हारी नौकरी, समझे? आओ सुमन। अबे ओ, कहाँ लेके जा रहा है उसको? हाँ, कहाँ ले जा रहा है? इस लड़की ने मेरे से 35,000 रुपए लिए हैं अपनी माँ के इलाज के लिए, जो उसने गांव भेजे हैं। वो 35,000 दे जा और लड़की को मेरे चंगुल से छुड़ा के ले जा। तब तक ये लड़की यहाँ मेरे पास गिर हुई है, समझा? ठीक है, मैं तुम्हारे रुपए तुम्हारे मुंह पे मार के सुमन को यहां से ले जाऊंगा। सॉरी सर, माफ कर दीजिए इसे। आइंदा ऐसी हरकत नहीं होगी। अरे समझा देना, आशिकी करनी है तो बाहर करे, जेब में फूटी कौड़ी नहीं, आशिक बनने चले हैं। समंदर की मौजें बार बार किनारे पर आकर बिखरती हैं, लेकिन बिखरने के बाद भी वो हिम्मत नहीं हारती। दोबारा उसी जोश के साथ किनारे की तरफ बढ़ती है। इसी बात को अगर दूसरे तरीके से देखा जाए तो ये कहा जा सकता है कि मौजें बरसों से किनारे पर आकर बिखरती हैं, लेकिन आज तक किसी मौज को किनारा नहीं मिला। तुम हर बात को उल्टा क्यों सोचते हो सूरज? क्योंकि मैं जानता हूं सुमन, मेरा कुछ नहीं होने वाला है। मैं जिंदगी भर यूं ही भटकता रहूंगा। ना मुझे नौकरी मिलेगी और ना ही हम शादी कर पाएंगे। हिम्मत मत हारो सूरज, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कब तक झूठी तसल्ली देती रहोगी मुझे तुम? सुमन, मेरी सारी कोशिशें नाकाम हो गई हैं। जानते हो ऐसा कब होता है? जब ऊपर वाला इंसान को आजमाना चाहता है। देखें कब तक आजमाता है। नौकरी मिला? नहीं। हमको मालूम ही था तुम ऐसा ही बोलेगा। ना ही तुमको नौकरी मिलेगा और ना ही तुम हमारा घर का रेंट देगा। तुमको तो सिर्फ छोकरी से मतलब है, छोकरी से। तुम उसका पीछे नौकरी नहीं ढूंढता,
काय को ढूंढेगा तुम नौकरी? काय को ढूंढेगा? तुमको फोकट में खाने को मिलता है, रहने को मिलता है, सब कुछ फोकट में मिलता है ना? ओफो मारी आंटी, काय को बेकार में इस पे गुस्सा हो रही हैं आप? ए मैन, तुम्हारा दोस्त का काय को चमचागिरी करता है? काय को चमचागिरी करता है? अगर हम इसी तरह सबको खिलाएंगा पिलाएंगा तो आधा हिंदुस्तान हमारे छत के नीचे आ जाएगा। और तुमको मालूम है मैन, इसने 6 महीने का अभी तक हमारा किराया भी नहीं दिया और ऊपर से खाने पीने का पैसा भी नहीं दिया। अरे सब मिल जाएगा, सब मिल जाएगा आपको, मैं हूं ना, मुझ पर भरोसा रखिए। चल चल चल। आता है साला, खाने पीने को फोकट में चाहिए, सब फोकट में दे दो इनको। राज, मैं थक गया हूँ राज, थक गया हूँ मैं। घर से बाहर निकलो तो परेशानी, घर में रहो तो परेशानी, दर बदर की ठोकरें खा खा कर मैं हार गया हूँ राज। कहीं नौकरी ही नहीं मिलती है। मेरे यार, उसके घर देर है, अंधेर नहीं। तुझे नौकरी मिल गई है। क्या? मुझे नौकरी मिल गई? हाँ हाँ, जेके कंस्ट्रक्शंस में तेरी नौकरी पक्की करके आया हूं एज सुपरवाइजर। 6,000 रुपए सैलरी है। हे राज, तू सच कह रहा है ना? हाँ यार, कसम से। ये खुशखबरी सुमन को जरूर देना। और हाँ, कल सुबह ही तुझे बॉस के साथ खंडाना जाना है। सूरज, यही वो पुराना बंगला है जिसे तोड़कर नया बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मुझे मिला है। लगता है यह बंगला काफी पुराना है। ये देखिए ना, हर जगह दरारें पड़ी हुई हैं। अच्छा है ना, तोड़ने में आसानी रहेगी। सर, यहाँ पे कोई रहता भी है या नहीं? इस खंडर में कौन रहेगा? हाँ, एक चौकीदार है। द्वारका, द्वारका। नमस्ते साहब। आप माथुर साहब हैं? जी। मेरे पास फोन आ गया था कि आप लोग आने वाले। आइए साहब, आइए। आओ। आइए। रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं हुई साहब? आप सिर्फ 2 ही जना हैं? हाँ, मैं तो ये बंगला देख करके आज रात ही वापस लौट जाऊंगा। यहाँ का सारा कामकाज ये संभालेंगे, ये सुपरवाइजर है मिस्टर सूरज। आइए साहब, आइए। ये बंगला तो काफी पुराना है। हाँ साहब, 100 साल पुराना है। मेरे ख्याल से इसे तोड़ने का काम फौरन शुरू कर देना चाहिए। माफ कीजिएगा सर, इस बंगले को तोड़ने की जरूरत ही क्या है? कुछ दिनों में तो ये अपने आप ही गिर जाएगा। अरे हाँ, मिस्टर माइकल का खास इंस्ट्रक्शन है, इस बंगले को पूरी तरह से तोड़ दिया जाए, सिवाय एक कब्र के। कब्र? हाँ, यहाँ माइकल साहब के दादा रॉबर्ट डिकोस्टा की कब्र है। वो कब्र मैं देखना चाहूंगा। यही है हमारे बड़े साहब रॉबर्ट डिकोस्टा की कब्र। भाई, ऐसी क्या खास बात है इस कब्र में जो माइकल साहब सारे बंगले को तोड़वाकर नया बना रहे हैं, लेकिन इस कब्र को यहीं रखना चाहते हैं? सूरज, हर इंसान के अपने जज्बात होते हैं। मिस्टर माइकल का यह सोचना है कि डिकोस्टा खानदान आज जिस पोजीशन पर है, उसके पीछे उनके ग्रैंडफादर रॉबर्ट डिकोस्टा का ही हाथ है। यह बात सही है साहब। हमारे साहब की जिंदगी की भी अजीब कहानी है साहब। हमारे बड़े साहब की जिंदगी के शुरू के दिन बहुत परेशानी में गुजरे साहब, बहुत गरीबी में। एक दिन उनकी मुलाकात एक पीर फकीर से हुई। उनकी कहानी सुनकर फकीर ने उन्हें बहुत कीमती अंगूठी दी।
सुना है डिकोस्टा साहब उसे चमत्कारी अंगूठी कहते थे। वास्तव में वो चमत्कारी अंगूठी ही थी। उसे पहनते ही डिकोस्टा साहब रातों रात अमीर बन गए। उसके बाद तो दौलत उनके कदमों में गिरती ही चली गई। ताज्जुब की बात है। अब वो अंगूठी कहाँ है? इसी कब्र में। क्या? इस कब्र में? हाँ, मरने से पहले डिकोस्टा साहब की एक ही ख्वाहिश थी कि उन्हें इस बंगले के पास ही दफन किया जाए, और वो भी इसी अनमोल अंगूठी के साथ। ये तो एक मनगढ़ंत कहानी लगती है। ये कहानी नहीं, हकीकत है। पिछली 2 पीढ़ियों से हमारे बाप दादा इस कब्र और इस बंगले की हिफाजत करते चले आ रहे हैं। यही हैं रॉबर्ट डिकोस्टा साहब, और यही है वो अंगूठी जो इनके साथ इनकी कब्र में दफन है। ये तो हीरे की अंगूठी लगती है। हाँ साहब, तभी तो अनमोल है। सोचने वाली बात है कि एक पीर फकीर ने डिकोस्टा साहब को इतनी अनमोल अंगूठी दे दी। सब किस्मत की बात है साहब। किस्मत किस्मत पर वो लोग भरोसा करते हैं जो जिंदगी में कुछ करना नहीं जानते। इंसान अपनी किस्मत खुद बनाता है। क्यों सूरज? यस सर। कहां खो गए थे? कहीं नहीं सर। सूरज, मुझे आज रात ही बॉम्बे वापस लौटना होगा। मैं कल ही शहर से यहां मजदूर भेज दूंगा। तुम इस बंगले को तोड़ने का काम शुरू करवा देना। वैसे बीच बीच में मैं आता जाता रहूंगा। ठीक है सर। ओके? क्या सोच रहा है सूरज? सूरज, अगर ये अंगूठी तेरे हाथ लग गई तो तेरी गरीबी के दिन खत्म हो सकते हैं। तो सुमन से शादी करके अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर सकता है। सूरज, उस अंगूठी की जरूरत तुझे है, सिर्फ तुझे, उस मुर्दे को नहीं। सोच क्या रहा है सूरज? सोच क्या रहा है? उठ सूरज, यही वक्त है उस अंगूठी को हासिल करने का। यही वक्त है अपनी जिंदगी बनाने का सूरज। उठ सूरज।
कौन है वहां? कौन है? कौन है? कौन है? अरे पकड़ो, पकड़ो! राज! रात को कौन आया भाई? राज! राज! आ रहा हूं भाई, आ रहा हूं। अरे तुम इतनी रात गए? अरे भाई तुम तो खंडाला गए थे, इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए? बताता हूँ, सब बताता हूँ। पहले जरा दम तो लेने दे यार। ये बात क्या है यार? इतनी सर्दी में तुम्हें ये पसीना क्यों आ रहा है? सब ठीक तो है ना? अब सब ठीक ही ठीक होगा। गरीबी को मैं बहुत पीछे छोड़ आया हूँ। किस्मत का सितारा अब मेरी मुट्ठी में है राज। मैं कुछ समझा नहीं। मुझे अब नौकरी करने की कोई जरूरत नहीं है। कल मेरे पास एक आलीशान बंगला होगा, खूबसूरत गाड़ी होगी, नौकर चाकर होंगे। अबे ओए, कोई लॉटरी लग गई है क्या? लॉटरी नहीं, एक अनमोल नगीना मेरे हाथ लगा है। अनमोल नगीना, ये देख। ये तो बहुत कीमती अंगूठी है। तुझे कैसे मिली? मिली नहीं, मैंने हासिल की है, एक कब्र को खोदकर। कब्र खोदकर? ये क्या कह रहा तू? राज, ये कीमती अंगूठी एक औसा की लाश के साथ उसके बंगले में दफन थी। मैंने खोद कर इसे निकाल दिया। अरे पागल हो गया तू? दिमाग खराब हो गया तेरा? तू जानता ही है इस तरह किसी कब्र को खोदना कितना अशुभ होता है? अरे यार, जब आदमी मरता है तो सिर्फ उसका शरीर खत्म होता है, उसकी आत्मा खत्म नहीं होती। इस कब्र को खोदकर बकवास है यार, ये सब बकवास है। मैं ऐसी ढचेमुसी बातों पर यकीन नहीं रखता। ऐसा होता है, ऐसा होता है मेरे दोस्त। देख देख, तू मेरी बात मान और जाकर उस अंगूठी को वहीं पर रख दे जहां से तूने निकाली थी। जिस दौलत को पाने के लिए मैं जिंदगी भर तड़पता रहा, अरे आज वो मेरे हाथ आई है तो क्या उसे इतनी आसानी से जाने दूं? नहीं राज, नहीं। आज ये उस ताले की चाबी है जिसने मेरी जिंदगी का खजाना बंद है। बस ताला खुलने की। क्यों निकल क्यों नहीं रही है?
तुम ये अंगूठी कभी नहीं उतार पाओगे।